नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आज दोपहर में घोषित हुआ, जिसमें अमरावती जिले के धामनगौर रेलवे शहर से वास्ता रखने वाले रजत पत्रे ने उत्तीर्ण होकर इतिहास रच दिया। जब रजत पत्रे प्रशासनिक सेवा यानी IAS की परीक्षा उत्तीर्ण हुआ, जिसे धामनगौर रेलवे तहसील सहित पूरे अमरावती जिले में हर्ष देखा जा रहा है। रजत ने यूपीएससी में 305वां रैंक प्राप्त किया है। रजत के पिता श्रीराम पत्रे समाचार पत्रों के प्रख्यात स्तंभ लेखक हैं, जिन्होंने अपने बेटे की सफलता के लिए बेटे के ही कठोर परिश्रम को श्रेय दिया है। वहीं आज दोपहर में घोषित हुए यूपीएससी के परीक्षा परिणाम के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वास्ता रखने वाली शक्ति दुबे नामक छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अव्वल स्थान हासिल किया। इसके अलावा हर्षिता गोयल नामक छात्रा दूसरे स्थान पर रही और महाराष्ट्र के पुणे से वास्ता रखने वाले हर्षित डोंगरे ने तीसरा स्थान हासिल करने के साथ ही महाराष्ट्र से टॉपर रहने का बहुमान हासिल किया। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में महाराष्ट्र ने अपना झंडा जमकर फहराया तथा पुणे व ठाणे सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के परीक्षार्थी इस बार यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, जिनमें महिला परीक्षार्थियों की संख्या अच्छी खासी है। विगत फरवरी व मार्च माह के दौरान महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की निगाहें लगी हुई है, जिससे लेकर अब शिक्षा मंडल के वरिष्ठ सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 9 मई को कक्षा 12वीं का तथा 15 मई को कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। पता चला है कि राज्य के सभी विभागीय शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं को शिक्षा बोर्ड में जमा कराने हेतु 8 अप्रैल तक समय दिया गया था और इस समय के भीतर लगभग सभी उत्तर पुस्तिकाएं जमा हो जाने की जानकारी शिक्षा बोर्ड से संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई है। विगत 2 दिनों से अमरावती शहर से जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर स्थिर हो चुका है तथा आगामी 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के स्तर से ऊपर उठकर 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंच जाने के पूरे आसार हैं, जिसके चलते आगामी 5 दिनों तक शहर सहित जिले में भीषण ग्रीष्म लहर वाली स्थिति रहेगी। तेज धूप व भीषण गर्मी वाली इस स्थिति के चलते शहर में आम जनजीवन इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। एडविन चौराहे से श्याम चौक और राजकमल चौक होते हुए राजापेट की ओर जाने वाले उड़ान पुल पर कई बार वाहन चालक तेज रफ्तार के साथ अपना वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से उड़ान पुल पर इससे पहले कई हादसे घटित हो चुके हैं। लेकिन अब इस उड़ान पुल पर तेज रफ्तार वाहन चलाना काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि इस फ्लाईओवर के अलग अलग स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनके जरिए फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें घर पहुंच चालान भी दिए जाएंगे। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने इस बारे में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के साथ ही एग्रोविजन नामक कंपनी से संपर्क साधा था और अब इस कंपनी के दिल्ली व पुणे स्थित कार्यालय के अधिकारी अमरावती पहुंच चुके हैं, जिन्होंने उड़ान पुल पर CCTV कैमरे लगाए जाने वाले स्थानों चिन्हित करने का काम शुरू किया है। ऐसे में आगामी 1-2 दिन के भीतर उड़ान पुल के अलग अलग स्थानों पर CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे। इस समय तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है तथा आसमान से सूरज भी मानो आग उगल रहा है। ऐसे में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नलों के चलते नागरिकों को रेड सिग्नल रहने पर खुले आसमान के नीचे सड़क पर खड़े रहना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी हद तक परेशानी व दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए शहर यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा मनपा आयुक्त के नाम ज्ञापन जारी कर दोपहर 1 से 5 बजे के दौरान यातायात सिग्नलों को बंद रखने की बात कही गई है। समीपस्थ मावली के निकट 1500 मिमी व्यास की पाइपलाइन लीकेज होने से अमरावती व बडनेरा की 2 दिनों के वास्ते रोकी गई जलापूर्ति जल्द से जल्द पूर्ववत करने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के इंजीनियर और श्रमिक जुटे हुए हैं। यह जानकारी आज दोपहर जीवन प्राधिकरण के अभियंताओं ने अमरावती मंडल को दी। साथ ही उन्होंने पाइपलाइन मरम्मत के एक्चुअल साइट फोटो भी अमरावती मंडल को भेजे और बताया कि मशीनों की सहायता से लीकेज को जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जा रहा है। मंथन इवेंट ग्रुप ने रविवार 27 अप्रैल को PDMC के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में वस्त्र महोत्सव और डिजाइनर फैशन शो का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य फैशन डिजाइनर विद्यार्थियों व उद्यमियों को पहचान बनाने का अवसर देना है। ये जानकारी मंथन इवेंट की ओर से आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। भातकुली तहसील वासियों की समस्याओं को सुनने हेतु जिले के सांसद बलवंत वानखड़े की अध्यक्षता के तहत जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर की भी मौजूदगी रही। दोनों नेताओं ने बैठक में उपस्थित सभी नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित महकमों को समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता व स्पर्धा में राज्य स्तरीय पुरस्कार में कार्यालय व्यवस्थापन में अत्याधुनिक संकल्पना व व्यवस्थापन प्रणाली पर अमल करना, इस उपक्रम बाबत अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय को तृतीय क्रमांक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार का वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों तत्कालीन संभागीय आयुक्त जी पांडे को मुंबई में समारोह पूर्वक प्रदान किया गया। इसके साथ ही इस उपक्रम में मिशन 28 उपक्रम के लिए अमरावती के जिलाधीश कार्यालय को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में जिलाधीश सौरभ कटियार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदान करते हुए सम्मानित किया है। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था को आयकर विभाग द्वारा दी गई 29 करोड़ 21 लाख रुपए की टैक्स नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रोक लगा दी, जिससे संस्था को काफी बड़ी राहत मिली है। संस्था के कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले ने अपने वकील के मार्फत कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
अमरावती महानगर पालिका द्वारा सोमवार की रात ट्रकों जेसीबी की सहायता से शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित अतिक्रमण को हटाया गया और सड़कों पर व्यवसाय करने वाले अतिक्रमण धारकों का साहित्य जब्त करने की कार्रवाई की गई, जिसे लेकर जानकारी देते हुए मनपा उपायुक्त मेघना वासनकर ने बताया कि अब जब्त किए गए साहित्य को वापस नहीं दिया जाएगा। यात्रियों की मांग के मुताबिक तथा सुविधा के लिहाज से मध्य रेलवे ने बंदेरा नासिक रोड मेमू ट्रेन का समय बदलकर अब सुबह 10:05 कर दिया है। इससे पहले यह ट्रेन सुबह 11:05 पर बंदेरा स्टेशन से छूटती थी, जिसके चलते संतनगरी, शेगांव सहित भुसावल जाने वाले यात्रियों को काफी देरी होती थी। प्रस्तावित जन सुरक्षा विधेयक को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए महाविकास आघाड़ी तथा साथी दलों ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने विशाल धरना आंदोलन किया। इस आंदोलन में कांग्रेस सहित शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उबाठा के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हुई। इथे फक्त आपल्या अमरावतीलाच नाही आहे, हे आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रभर आहे आणि महाराष्ट्रभरचं हे आंदोलन जे आहे जनसुरक्षा विधेयक जे आणलं आहे हे खरोखर एवढं घातक आणलं आहे, तो अधिकार हिसकावून घेण्याचं हे जुनं सुरक्षा विधेयक आहे। जरी प्रस्तावित असलं तुम्ही तुमच्या सर्वांचे मतं ते मागणारच आहे, तुमच्या या विधेयकासोबत काय तुमचं मतं हे सांगायचं मागणं आहे, परंतु शहरी आणि अर्बन नक्षलवादी या विरोधात हे विधेयक जरी असलं तरी हे सर्व जनतेच्या विरोधात आहे, कारण जनतेला जे संविधानानं संरक्षण दिलं आहे ते संरक्षण आपल्यापासून हिसकावून घेणार आहे। धामनगांव रेलवे में बार बार खंडित हो रही बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने और जूनियर इंजीनियर कानड़े का ट्रांसफर करने की मांग को लेकर राकापा नेताओं ने आज महावितरण के मुख्यालय पहुंचकर मुख्य अभियंता को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वितरक व्यवसायियों के शीर्ष संगठन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे हम हैं हम रहेंगे अभियान के तहत सीपीडीए के स्थापना दिवस पर समूचे राज्य में आयोजित किए जा रहे रक्तदान शिविरों की श्रृंखला के तहत एआईसीपीडीए व कैट के संयुक्त तत्वाधान में विगत रविवार 20 अप्रैल को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक अमरावती सीपीडीए की ओर रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे वितरक तथा होलसेल व रिटेल व्यापारियों के साथ ही रक्तदान के प्रति जागरूक सर्वसामान्य नागरिकों की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला। इस शिविर के जरिए 77 यूनिट रक्त संकलित किया गया। श्रीवारी सेवा तिरुपति ग्रुप द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी तिरुपति बालाजी के दर्शन हेतु तिरुपति बालाजी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्ष आगामी अगस्त माह में 7 दिवसीय सेवा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा के लिए 30 अप्रैल को पंजीयन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है, जिसमें अब तक 75 से 80 भक्तों ने पंजीयन करवा कर सेवा की इच्छा जताई है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में आज दोपहर सभी थानों की संयुक्त क्राइम मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी आपराधिक मामले की अच्छी तरह से जांच करते हुए बेहतर सबूत इकट्ठा किए जाएं तथा फॉरेंसिक लैब की सहायता भी ली जाए ताकि दोषियों को अदालत से सजा दिलाई जा सके। पुलिस आयुक्त मुनीम सिंह रेड्डी की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में तीनों डीसीपी, एसीपी, सभी थानाध्यक्ष व उच्चाधिकारी मौजूद थे। गतरोज माल्टीगढ़ी के पास स्थित कांग्रेस भवन पर तीव्र आंदोलन करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों पर सिटी कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाले के सिलसिले में राहुल गांधी की कथित शव यात्रा निकालकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तीव्र आंदोलन किया था। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्र कॉलोनी के निकट अमरनगर स्थित नामांकन स्कूल में पढ़ने वाला 13 वर्षीय विद्यार्थी अपने स्कूल बैग में छर्रे वाली लोहे की एयर पिस्टल लेकर पहुंचा और उसने अपनी शेखी भगाड़ने के लिए वह एयर पिस्टल अपने सहपाठियों को दिखाई, जिसे देखकर स्कूली छात्रों में अच्छा खासा हड़कंप मच गया और शाला के शिक्षक भी सन्न रह गए। पश्चात उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी गाड़गेनगर पुलिस को दी और पुलिस के दल ने स्कूल पहुंचकर उक्त छात्र के पास रहने वाली एयर पिस्टल को अपने कब्जे में ली। साथ ही उससे पूछताछ करते हुए उसके पिता को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत नामजद किया गया। कल 21 अप्रैल को शेगांव राहटगांव मार्ग स्थित गुणवंतीवाड़ी परिसर में रहने वाली ईशा घुले नामक 20 वर्षीय विवाहिता ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 3 माह की गर्भवती रहने वाली ईशा घुले को आत्महत्या हेतु उकसाने के मामले में उसके पति सचिन घुले और जेठ हरीश घुले के साथ ही 2 महिलाओं को नांदगांव पेट पुलिस द्वारा नामजद किया गया है। मामले की जाँच जारी है। कैंप परिसर में होटल महफिल इन के पास पीडब्ल्यूडी क्वार्टर के निकट वाड़ा में रहने वाली एक महिला के घर के सामने खड़े ऑटो व दुपहिया वाहन पर लाठी व पत्थर से प्रहार करते हुए तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर जब उक्त महिला अपने घर से बाहर निकली तो चेहरे पर रुमाल व स्कार्फ बांधे हुए 7 से 8 अज्ञात युवकों ने उसकी ओर से पत्थरबाजी भी की। सौभाग्य से इस पत्थरबाजी में उक्त महिला को कोई चोट नहीं मिली। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। रेजेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यशोदानगर परिसर में रहने वाले प्रवीण बंसोड़ ने अपने ही घर में फांसी लगाई। वहीं नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकली जहांगीर में रहने वाले मंगेश तायडे ने अपने खेत में स्थित कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दी। सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका को एरियस निकालकर देने के लिए 10% रकम की रिश्वत मांगने वाले निजी शाला की लिपि को एसीबी की दल ने सोमवार की शाम 4 बजे दबोच लिया। रिश्वतखोर लिपि का नाम उमेश कड़ू बताया गया है। सारसी मार्ग से सटकर तिवसा नगर पंचायत के घन कचरा डिपो को सोमवार 21 अप्रैल की दोपहर 1 बजे अचानक आग लगी। इस आग में करीब 400 टन कचरा जलकर खाक हो गया। आसपास के परिसर में भी आग काफी फैल गई थी। ऐसे में तिवसा नगर पंचायत से धामनगांव रेलवे मोर्शी व आष्टी से अग्निशमन की गाड़ियां बुलाकर 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया।
2 वर्ष पूर्व चांदपुर रेलवे शहर में बड़े जोर शोर के साथ शुरू हुई नीरज मल्टीपर्पज बैंक का व्यवहार दुविधा में आ गया। ग्राहकों के लाखों रुपए वापस करने में बैंक के संचालक टालमटोल कर रहे हैं। इसकी शिकायत खुद बैंक के शाखा व्यवस्थापक द्वारा पुलिस में किए जाने से बैंक के ग्राहकों में चिंता का वातावरण देखा जा रहा है। दरियापुर शहर के पास चंद्रभागा नदी के रेलवे पुल को आग लगने की घटना रविवार 20 अप्रैल को दोपहर में प्रकाश में आई। शकुंतला रेलवे बचाव कृति समिति के सदस्यों ने इस आग को अथक परिश्रम के बाद काबू पाया। बुल्ढाना जिले के चिखली मार्ग के केलवत फाटा के पास हुई भीषण हादसे में पति पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह हादसा रविवार की शाम घटित हुआ। दोपहिया वाहन से जा रहे गणेश गायकवाड़ व उनकी पत्नी उषा गायकवाड़ को तेज रफ्तार से आ रही वॉक्सवैगन कार ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद कार चालक अपना वाहन मौके पर छोड़कर भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। बुल्ढाना जिले में राज्य परिवहन निगम की बस के चालक की उष्माघात का शिकार होकर मौत हो गई। मृतक वाहक का नाम संजय भगवान मौर्य बताया गया है, जो चिखली डिपो में कार्यरत था। मवेशियों से लदे वाहन को जब्त करने की बजाय उसे छोड़ देने को लेकर मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान विधायक हरीश पिंपले के साथ गाली गलौज करने के बार्शीटाकली थाने के पुलिस निरीक्षक प्रकाश तुनकलवार का नियंत्रण कक्ष में तबादला कर दिया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण की जांच अकोट के सहायक पुलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल को सौंपी गई है। इसी बीच बार्शीटाकली थाने का कार्यभार थाने के एपीआई दीपक वारे को सौंपा गया है। नाबालिग भांजी के साथ दुराचार करने वाले चचेरे मामा को अकोला की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पातुर तहसील के चांदनी थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी।